So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेमिनार की। इससे पहले कई लेक्चर्स में हमने बात की है ग्रुप डिस्कशन की और इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स की और बहुत सारी चीज़ें टिप्स भी दी आपको इंटरव्यू के लिए। सो स्टार्टिंग से अगर आप वीडियोस नहीं देख के आए हैं, पार्ट 1 से वीडियोस देखते आइए, मैं यही कहूँगा आपसे, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ये पूरा जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्लेलिस्ट है, पूरी सीरीज है, वो आपको समझ में आए। So let's start today's lecture, that is seminar. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group, join it. Link is in the description box. Let's start. अब सेमिनार क्या होते हैं? सबसे पहले सेमिनार हम जानते हैं कि भाई सेमिनार्स जो हैं, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स या नेट पे, इंटरनेट पे, कि भाई इस डेट पे इस प्लेस में सेमिनार्स जो है वो कहीं ना कहीं होने वाले हैं। सो सेमिनार्स बिजनेस सेमिनार्स हो सकते हैं जहां पर आपको स्पेसिफिकली बिजनेस के बारे में बताया जा सकता है। सेमिनार्स मार्केटिंग के भी होते हैं, सेमिनार्स किसी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, सेमिनार्स किसी साइंटिफिक स्टडी के हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्टडी को लेकर, एक पर्टिकुलर एकेडमिक फील्ड को लेकर सेमिनार्स किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए सेमिनार्स होते हैं, चीज़ों को सिखाने के लिए भी सेमिनार्स होते हैं। सो सेमिनार क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट सेमिनार, इट्स नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। तो ये एक फॉर्म है एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का। जब हम बात करते हैं एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की, यानी कि किसी ना किसी फील्ड को लेकर सेमिनार होता है, किसी ना किसी फील्ड ऑफ स्टडी को लेकर सेमिनार होता है। एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी होती है, उसी के बारे में डिस्कशंस किए जा रहे होते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर सेमिनार। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन either at an academic institution, किसी academic institution में भी हो सकते हैं सेमिनार। आपने देखा होगा आपके पर्टिकुलर कॉलेज में कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, सेमिनार रूम्स भी होते हैं, जहां पर क्या होता है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस या मे बी एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी के डिस्कशंस, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के डिस्कशंस हो सकते हैं। सो बेसिकली सेमिनार क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन either at an academic institution or it is offered by a commercial or professional organization। या इसे कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है? इसे कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकती है? ऑर्गेनाइज कर सकती है। प्रोफेशनल बॉडीज कई तरीके की जो है वो ऑर्गेनाइज करती भी हैं सेमिनार को। बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी प्रोडक्ट को लेकर डील कर रही हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि टाइम टू टाइम सेमिनार्स जो है वो कर रही होती हैं। अब सेमिनार्स के जो पर्पस हो सकते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। लोगों को डेफिनेटली एक स्पेसिफिक नॉलेज देना अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्पस हो सकता है सेमिनार का, कि लोगों को हम क्या करें, लोगों को अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनको इंफॉर्मेशन दें, उनको चीजें सिखाएं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हो सकता है उसका पर्पस। सेमिनार का पर्पस अपनी गुडविल, कई सारी कमर्शियल बॉडीज और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुडविल को एस्टेब्लिश करने के लिए भी सेमिनार्स जो है वो लगाती हैं। सेमिनार्स फ्री हो सकते हैं, सेमिनार पेड भी हो सकते हैं। ज्यादातर सेमिनार्स हमने देखे हैं फ्री सेमिनार्स होते हैं, टू एस्टेब्लिश गुडविल, टू प्रमोट देयर प्रोफेशनल बॉडी, टू प्रमोट देयर ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार सेमिनार्स किए जाते हैं, और कई बार सेमिनार्स गवर्नमेंट सेमिनार्स भी होते हैं लोगों को चीजें सिखाने के लिए और कहीं ना कहीं एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, या जिस भी सब्जेक्ट के लिए सेमिनार रखा गया उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए। सो सेमिनार क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन ईदर एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑफर्ड बाय अ कमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेमिनार्स में क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लार्ज ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं उस ग्रुप में शामिल है। नो, इन सेमिनार्स स्मॉल ग्रुप्स कम टुगेदर फॉर रिकरिंग मीटिंग। तो सेमिनार्स में क्या होता है कि भाई स्मॉल ग्रुप्स जिसमें कुछ लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं, रिकरिंग मीटिंग्स करते हैं। रिकरिंग मीटिंग्स का मतलब कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से वो मीटिंग स्टार्ट होती है, या मे बी वो मीटिंग वीकली हो सकती है, कैन बी मंथली or quarterly basis. So seminar में small groups they come together for meetings, for recurring meetings, कि बार बार आके वो meetings करते हैं seminars में। आपने सुना होगा 10 दिन का सेमिनार है, वहां पर 8 दिन का सेमिनार है, 3 दिन का सेमिनार है, यानी कि 3 दिन तक वो आएंगे रिकरिंग मीटिंग में। they'll come together as a group and they'll discuss on particular subject. So that's what seminar means. In seminars small groups come together for recurring meeting
focusing each time on some particular subject, which is quite obvious now. Till now आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करेंगे वो, they'll try to focus on one particular subject, जिसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है. So in seminar, small groups come together for recurring meeting, focusing each time on some particular subject in which everyone present is requested to participate. So everyone in the seminar, definitely एक person होगा ऐसा जो lead कर रहा होगा, is going to be speaker और वो lead करेगा seminar को, is going to involve himself or herself totally or completely in the seminar by telling them or by giving them information about that particular subject. So वो बंदा है वो लीड करेगा. बाकी इट डजंट मीन कि जो स्पीकर होगा वो ही अपने पॉइंट्स और ओपिनियंस रखेगा. एवरीवन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो सेमिनार में जो ऑर्गेनाइज हुआ है सेमिनार उसमें इंक्लूडेड है, उसको अपने ओपिनियंस और सजेशंस देने हैं. सो वही लिखा है कि everyone present in the seminar is requested to participate here. Here the result of research or study is presented. तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सेमिनार में ज्यादातर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रिसर्च, कि भाई कोई रिसर्च की गई, इट कैन बी साइंटिफिक रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक स्टडी या कोई भी स्टडी, जनरल स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी, कोई भी स्टडी रिसर्च, उसका जो भी रिजल्ट है. सो हियर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च और स्टडी उसको प्रेजेंट किया जाता है थ्रू ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स. अब डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंटेड चीजों के साथ जो रिटन प्रूफ्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनकी मदद से हम इनको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. सो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं सेमिनार की. बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इज देयर, बिकॉज हाउ यू गोना प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, यू कैन प्रेजेंट इट थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, through written formats, as well as you're going to present it through oral communication as well. Because जब आप बताओगे लोगों को, you'll use oral communication. At the same time, you'll use written communication also. Like basically, you show them जो written format है उन documents का through projector or any screen. So basically, the result of research or study is presented through oral and written reports in seminar. Members share knowledge with each other. So definitely members को जो भी नॉलेज है जिस भी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सेमिनार को, लेट्स सपोज सेमिनार जो है वो 3 दिन की न्यू दिल्ली में, लेट्स सपोज मार्केटिंग सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा. लेट्स सपोज एक कंपनी है, उन्होंने मार्केटिंग सेमिनार जो है वो 3 दिन का रखा है न्यू दिल्ली के एक पर्टिकुलर प्लेस में, लेट्स सपोज कनॉट प्लेस में, सीपी में. सो वहां पर वो क्या करेंगे, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड स्टडी हुई होंगी, वेल प्रूव्ड फैक्ट्स हुए होंगे, या लोगों ने जो भी स्टडी की होगी या उन्होंने जो भी स्टडी की होगी, वो उनको प्रेजेंट करेंगे थ्रू ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन और ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स. आई वुड से ओके, ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स के द्वारा दे आर गोना प्रेजेंट दोज इंफॉर्मेशन, those result of research or those studies or those result. ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर है. ऑल्सो वट एवर मेंबर्स आर इन्वॉल्व, डेफिनेटली जो भी मेंबर्स आए होंगे उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा रिलेटेड टू द मार्केटिंग, दैट्स व्हाई दे आर हियर. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान आके जिसको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आ जाएगा इन दैट पर्टिकुलर सेमिनार. नहीं, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज ऑलरेडी होगी, या वो अपनी नॉलेज को इनहेंस करने आया होगा, या उसका इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में, उससे रिलेटेड वो बिजनेस या मे बी कुछ स्टार्टअप करने वाला होगा, या उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वही आएगा उस सेमिनार में. तो डेफिनेटली they all gonna share their knowledge, जो भी उनके दिमाग में होगा, उनके पास जो भी knowledge होगी related to that subject, they'll share their knowledge with each other to get opinion as well as perspective from each other. So it's very important. seminars जो हैं इनसे हमें सबके point of views का पता चलता है, उस particular field of study में कितने opinions लोगों के हो सकते हैं वो हमें पता चलते हैं, और definitely उससे related knowledge सबके दिमाग में enhance ही होगी, क्योंकि सेमिनार का मकसद ही यही होता है, सेमिनार का पर्पस ही यही होता है कहीं ना कहीं किसी जो भी स्टडी है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है, कोई भी रिसर्च है, उसको और इनहेंस करना लोगों के माइंड में, उसकी नॉलेज को और इनहेंस करना लोगों के माइंड में, लोगों को कई चीजें सिखा देना. तो एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, 3 दिन का मार्केटिंग का जो सेमिनार होगा, तो डेफिनेटली लोगों के दिमाग में मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स और इंस्टेंसेस होंगे, और डेफिनेटली उनकी जो नॉलेज होगी वो वाइडन होगी बिकॉज ऑफ द सेमिनार. आई होप यू गॉट एन आइडिया. So one person leads in the seminar,
I've already told you कि एक पर्सन जो है वो लीड करता है सेमिनार को, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, फॉलोड बाय इन डेप्थ डिस्कशन. दे डिस्कस, ऐसा नहीं कि एक बंदा स्पीकर है वो ही बोलता जाएगा एंड एवरीवन हैज टू लिसन ओनली. नो, दे डिस्कस. सो इन डेप्थ डिस्कशन देखने को मिलती है, डिटेल्ड डिस्कशन देखने को मिलती है सेमिनार में. एंड दैट्स व्हाई यूजुअली सेमिनार्स जो होते हैं वो फ्यू डेज के रखे जाते हैं, बट इट कैन बी, exceptions are always there, but usually seminars are like कुछ दिन के ही हमेशा रखे जाते हैं, ताकि स्पेशली अगर सब्जेक्ट थोड़ा डिटेल्ड है या जिसके बारे में कुछ शॉर्ट टाइम में हम चर्चा नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वहां पर सेमिनार्स कई दिनों के होते हैं जहां पर इन डेप्थ डिस्कशंस जो है वो किए जाते हैं. सो बेसिकली इट्स अ प्लेस वेयर असाइन्ड रीडिंग्स आर डिस्कस्ड. Whatever readings are assigned, whatever reports are assigned, whatever studies are assigned, उनको डिस्कस किया जाता है सेमिनार में. Questions can be raised and debate conducted. I hope you got an idea now. It is not relatively, it is basically informal. So basically ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से formal हो. मेजर जो कम्युनिकेशन देखने को मिलती है यहाँ पर वो इनफॉर्मल देखने को मिलती है. जो डिस्कशंस भी होते हैं they kind of informal. Okay, so basically informal kind of communication. It can be organized by some formal body, but basically जो communication use होती है यहाँ पर वो informal होती है. So that is it about seminar. Seminar के बारे में अगर आपको कोई भी confusion है, कोई भी related question है, you can ask me in the comment section and keep studying. We'll see you in the next video. Take care.